एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अब हम रियाद के लिए निकल रहे हैं। हस्बैंड को वहाँ पे थोड़ा काम है उनका ऑफिस का, तो हम अब जाएंगे। निकलते निकलते लेट ही हो गया है, 7:30 क्रॉस हो गया है, तो जाते रीच होते ही बहुत लेट हो जाएगा शायद। 4 आवर का जर्नी है यहाँ से। तो देखिए हम सब लोग साथ निकले हुए हैं। यहाँ पे आहिल है, अरफान है साथ। तो अल्लाह ताला हमारी सफ़र आसान करे। तो बहुत खुश हैं हम, क्योंकि मेरे कज़िन का भी घर है उधर, तो बच्चों को छुट्टी है, तो वो भी बहुत एक्साइटेड है। तो मैं आपसे मिलती हूँ, आपको बताती हूँ हमारा जर्नी कैसे रहता है। तो हम लोग ना पेट्रोल पंप को ढूंढ रहे थे, क्योंकि पेट्रोल डलाना था। तो आगे हमें मिल गया पेट्रोल पंप। तो यहाँ पे पेट्रोल डलाने के बाद मैंने कहा बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स खरीदेंगे, तो बच्चे कार में ये खा लेंगे, क्योंकि रात का सफ़र है तो फिर बीच बीच में तो नहीं रुका सकते हम लोग। तो हस्बैंड ने यहाँ पे पेट्रोल डलाने के बाद फिर वो स्नैक्स खरीदने के लिए गए। हम लोग उतर के नहीं गए, क्योंकि ना एक बार सेट होके बैठ गए थे हम, तो फिर उतरेंगे तो फिर से सेट होना मुश्किल होता है। तो मैंने कहा आप ही जाके लेके आइएगा। तो हस्बैंड चले गए स्नैक्स लेके आने के लिए। तो मैंने कहा था कुछ तीखा ही लेके आइए, क्योंकि ज़्यादा स्वीट खाएंगे तो फिर वॉमिटिंग फील होता है। यहाँ पे साथ बहुत एक्साइटेड है। यहाँ पे वो कह रहा है कि हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए उसका एक दांत भी निकल चुका है अभी, बहुत ज़्यादा हिल रहा था। तो वो मैक्रोनी खाते वक्त वो झड़ गया वहाँ से, क्योंकि वो निकालने के लिए नहीं दे रहा था। तो खाते खाते वो निकल गया था, घर पे ही कल निकल गया था। वो कह रहा था हम लोग जाएंगे, तो अब छुट्टी है ना उनको, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश है बच्चे। यहाँ पे ना साथ को बहुत टेंशन होता है, जब भी उसका तीत निकलता है तो उसको बहुत टेंशन होता है, क्यों ये तीत जाता है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे वो बता रहा है, पूछ रहा था क्यों ये तीत जाता है मम्मा ऐसे। तो मैं बोल रही थी वो जाके ना नया वाला आता है इसलिए। यहाँ पे देखिए मैंने बीच में रास्ते का कोई शूट नहीं किया है, क्योंकि बस अंधेरा ही था, सिर्फ गाड़ियाँ जा रहे थे, तो क्या शूट करती वहाँ पे, तो नहीं किया मैंने। फिर आगे क्या हुआ पता है, मैंने थोड़े आगे ना हमें एक अच्छा सा मैकडोनल्ड ऐसा सब था, वहाँ का पेट्रोल पंप मिला था। तो मैंने हस्बैंड से कहा अभी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हम स्नैक्स लिए थे वो खा लिए थे, किसी को वॉशरूम भी नहीं जाना था, तो थोड़ा आगे जाएंगे। थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा ही आगे जाना पड़ा। फिर जाके मुझे ना, जब रियाद के लिए 100 किलोमीटर था, तब मुझे ना वहाँ पे एक अच्छा सा पेट्रोल पंप दिखा, जहाँ पे मैंने सोचा यहाँ पे अब रुका देते हैं। तो बच्चों को वॉशरूम भी जाना था और हम लोग ना थक गए थे, ज़्यादा भी नहीं बैठ सकते कंटिन्यूस। तो हम थोड़ा गाड़ी से उतर गए। तो मैंने हस्बैंड से कहा आप कुछ ले लें, तो उन्होंने कहा यहाँ पिज़्ज़ा भी है। तो मैंने कहा पिज़्ज़ा सब नहीं चाहिए, बहुत टाइम लगेगा, कुछ सिंपल सा सैंडविच लेके आए, क्योंकि मेरे कज़िन ने मुझे बहुत फोर्सफुली कहा था कि कुछ खा के मत आना, बस लाइट सा कुछ खा के आना, क्योंकि हम यहाँ पे डिनर बनाएंगे। तो फिर हमें यहाँ पे आधा घंटा लगा टाइम, अदरवाइज़ हम लोग थोड़ा जल्दी जाके रीच हो जाते। क्यों फिर ना यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा, तो फिर हम थोड़ा धीरे हो गए जाने पे। तो यहाँ पे अरफान देखिए वो बोल रहा था यहाँ पे बहुत ठंड है, तो वो मुझे बस मजाक कर रहा था कि मम्मा मुझे ठंडी नहीं लग रहा है हाथ पे, मैं हीरो हूँ ऐसे कह रहा था। तो यहाँ पे देखिए फिर हम दमाम का सफ़र स्टार्ट किए हुए हैं। दमाम रियाद का सफ़र हमारा फिर से चालू हो चुका है। ये दमाम में रह के हमेशा दमाम ही आता है मुंह पे। तो देखिए लाइट सब दिख रहा है, सिटी मतलब पास पास में है। तो आधे घंटे का फिर जर्नी बाकी था हमारा। फिर से यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो रियाद नज़दीक होते होते फिर से मेरे भाई का फिर कॉल आ गया कि मैं लोकेशन सेंड करता हूँ, आप सीधा उसी लोकेशन में आ जाइए। रियाद ना सेंटर में जाने की मतलब ज़रूरत नहीं है, सिटी पे एंटर होने की। तो फिर हमने जो उसने लोकेशन भेजा था उसी पे गए। वहाँ जाने के बाद मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, सिर्फ बाहर का लोकेशन थोड़ा उसके घर के पास का शूट किया। फिर अंदर जाके ना बहुत बातों में ही लग गई, तो मैंने ब्लॉग एंड ही नहीं किया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मिलती हूँ।